यूसुफ, जरा अपने चांद सितारों को बुलाओ, आज तुम्हें उनकी जरूरत पड़ने वाली है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो मत फेंको। चलो जल्दी करो। चलो। घबराए नहीं यूसुफ, मैं जिब्रील हूँ। रब्बे जुल जलाल की तरफ से मैं तमाम अंबिया की जानिब वही लाने पर मामूर हूँ। मैंने ही अल्लाह के हुक्म से आपको तह में गिरने से पहले संभाला और फिर पत्थर पर हिफाजत से बिठाया। आपके लिए 3 खुशखबरियाँ हैं। आपके भाई जो मर्जी कर ले, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। आपको रब्बे ताला आला मनसब, नबूवत और बादशाहत अता करेंगे और एक दिन आप भाइयों को यही वाक़या याद दिलाएंगे और वो पहचान भी ना सकेंगे। अल्लाह ने कुरान में पूरी सूरत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान में उतारी, उसे अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन क़स्सा करार दिया। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। रात हो गई, कुआं पहले ही तारीक था, अब मज़ीद अंधेरा छा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू, मगर दिल में अजीब सा सुकून है, क्योंकि रब उनके साथ है। भाई, अब तो मुझे यहाँ से निकाल ले। मेरे भाइयों, आखिर मेरा कसूर क्या है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हम पहले कभी यहाँ से नहीं गुजरे। ये मिस्र का रास्ता नहीं। यहाँ तो दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं। हम शायद रास्ता भूल गए हैं। वो देखो, दूर एक पुराना कुआं है, वहां चलते हैं। कुएं के पास पड़ाव डालते हैं। ठीक कहते हो, बड़ी थक्कन हो गई है। यहाँ आराम करके आगे चलते हैं। ये तो बड़ा पुराना कुआं है। इसमें पानी भी है कि नहीं? बड़ी प्यास लगी है। ना जाने कितना गहरा कुआं है, अंदर कुछ दिखाई भी नहीं देता। लगता है भाई मुझे निकालने आए हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तो उन्हें माफ कर देना। ये गुलामी का दौर था और एक बच्चे का मिल जाना किसी खजाने से कम न था। मुबारक हो दोस्तों, ये तो बड़ा ही खूबसूरत लड़का हमारे हाथ लगा है। दोस्तों, इसे छुपा लो, आसपास कोई देख तो नहीं रहा। कैसी अजीब सी चमक है इसके चेहरे पर। तुम कौन हो लड़के? मैं किनान का रहने वाला हूँ, मुझे घर पहुँचा दें। हमें यहाँ आते 3 दिन हो चुके। अब्बा को भी शक होगा कि ये रोज कहाँ चले जाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। मैं तो पहले ही इसके खिलाफ था। तुम लोगों की वजह से बाबा को भी शक होने लगा है। लड़ना बंद करो और सोचो क्या करना है। यूसुफ 3 रोज से कुएं में भूखा प्यासा पड़ा है। ना मालूम जिंदा भी है कि नहीं। अच्छा छोड़ो, अब चलो कुएं की तरफ। कुएं के पास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने यूसुफ को निकाल लिया है। चलो वहां। मेरे जहन में एक तरकीब है, यूसुफ को गुलाम बनाकर उन्हें बेच डालो। ये ठीक है? तुम लोग कौन हो? यहाँ कैसे आए? हम इस्माइली खाना बदोश हैं, मिस्र जा रहे हैं। तुम कौन हो? हम यहीं के रहने वाले हैं। ये गुलाम हमसे भागा है, सजा के तौर पर हम उसे बेचना चाहते हैं, मगर शर्त है कि भागने ना देना। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बच्चा तुम्हारा है? देखो,
हमसे पूछे बगैर तुम इसे नहीं ले जा सकते। हम इसे तुम्हें देना चाहते हैं। तुम लोग काफी जल्दी में लगते हो। हम 18 दरहम देंगे। 5 वो और 5 ये। ठीक है, लाओ ये दरहम। भाव ताव हुआ और उनके भाइयों ने दुनिया के खूबसूरत तरीन लड़के को चंद खोटे सिक्कों के बदले बेच डाला। चलो, इससे तो छुटकारा मिला। अब घर चलते हैं। तुम अपने भाई को बेच रहे हो। नहीं चाहिए मुझे ये सिक्के। यहूदा, रूबीन दरहम नहीं लेते ना लें। हम 8 भाई 2-2 दरहम बांट लेंगे। कुछ ही देर बाद वो सिक्के हाथों में उछालते घर रवाना हो गए। काफिले वालों ने ऊंट की मिशकें किसी, हजरत यूसुफ को बिठाया और सफर पर चल पड़े। बेचारे यूसुफ अलैहिस्सलाम आंखों में आंसू और हैरत लिए भाइयों को दूर होता देखते रहे। किनान में गुजरा बचपन, वालिद और वालिदा की यादें उनकी आंखों में घूमने लगी। मेरी अगली मंजिल क्या होगी? क्या मैं अब अपने वालिद, छोटे भाई और घर वालों से कभी नहीं मिल सकूंगा? मिस्र पहुंचने में हमें 2 हफ्ते और लगेंगे। 150 मील का सफर अब भी बाकी है। हजरत यूसुफ भी काफिले वालों के साथ रुकते रुकाते मिस्र पहुंच गए, जहां एक और बड़ा इम्तिहान उनका मुंतजिर था। ये सौदा बहुत महंगा है। ये कौन सी जगह है? हम कहाँ पर हैं? घबराओ नहीं यूसुफ, ये मिस्र है, दुनिया का जरखेज और ताकतवर तरीन मुल्क। तुम्हें ये किनान से गर्म लगेगा। यहाँ दौलत है, दरिया है, अनाज भी खूब है। यहाँ की तहजीब सदियों से दरियाए नील के गिर्द घूमती आई है। जबरदस्त नहरी निजाम है यहाँ। ये किसका मुल्क है? यहाँ बादशाह का लक़ब फिरौन है। वो यहाँ का मजहबी और रूहानी हुक्मरान है। वो सबसे मुकद्दस है। यहाँ के लोग कुदरत, मौत और सूरज की पूजा करते हैं। उनका अकीदा है कि मरने वाला फिर उठेगा, इसीलिए उसे खाने पीने और दौलत समेत दफन करते हैं। ये सारी की सारी जमीन फिरौन की है। किसान खेती बाड़ी करके हुकूमती खजाने में अशरफियां और गल्ला जमा कराते हैं। यहाँ इतना गल्ला पैदा होता है कि बादशाह के गोदाम हमेशा भरे रहते हैं। ये बाजार में लोग क्यों खड़े हैं? बच्चे, ये वैसे ही आए हैं जैसे तुम किनान से यहाँ आए हो। यहाँ अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और गुलाम बिकने आते हैं। लिबनान से लकड़ी, सीना से तांबा और पूरी दुनिया से हर चीज यहाँ पहुँचती है। ये खतरनाक सी डरावनी जगह क्या है? इस तरफ देखो भी मत यूसुफ, ये फिरौन की बड़ी बड़ी जेलें हैं। सजा और जजा उसी के हाथ में है। जो एक बार जेल चला जाए जिंदा वापस नहीं आता। बचकर रहना, ये बात बात पर गुलामों को जेल में डाल देते हैं। क्या ये भी कोई जेल है? नहीं यार, ये तो इनके शाहकार हैं। मैं दुनिया घूमा हूँ, यहाँ के जैसे ऊंचे महल, इबादत गाहें, सरकारी इमारतें और कहीं नहीं। एक गुलाम ने मुझे बताया था कि इन दीवारों के पीछे सब कुछ होता है। एक आदमी ने हकीम से पूछा, लंबी जिंदगी का क्या राज है? कुंवारे रहो, खूब जियो। हाय, तुम क्या जानो, जेवरात की छना छन, चमकते लिबास। खैर, हम बंजारों को इन बातों से क्या लेना। हमारी जिंदगी तो इसी ऊंट पे गुजरेगी। चलो अब इसी बाजार में पड़ाव डालते हैं। यूसुफ, तुम यही बाजार में खड़े ठहरो, मैं जरा तैयार होकर आता हूँ। होशियार, खबरदार! सिपह सालार, फरमान रवा, वजीर खजाना फौतीफार तशरीफ ला रहे हैं।
ये किसका लड़का है भाई? क्या इसे बेच रहे हो? जी हजूर, ये बड़ा ही खूबसूरत और फरमाबरदार गुलाम है। हम इसे आज ही लाए हैं। लगता तो नहीं कहीं से अगवा करके तो नहीं ले आए हो इसे? नहीं हजूर, किनान से खरीद कर लाए हैं। वैसे दाम ज्यादा नहीं, अगर आप खरीदना चाहें तो। ये लड़का अब हमारा हुआ। मजे आ गए यार, तुम अजीम हो यूसुफ। इस लड़के में एक जादुई किशिश है। एक जगह आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वज़न के बराबर मुश्क, रेशम और चांदी के साथ अलहदा-अलहदा वज़न करके खरीदा गया। इसे कुछ खाने को दो और मेरे पास ले आओ, और हाँ, इसका खास ख्याल रखा जाए। यहां से ये पानी भरना है और इधर रखना है। इधर आओ लड़के, ये सामान ठीक करना है और यहाँ की सफाई भी करनी है। अरे वाह, ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। शाबाश लड़के। कुछ देखा तुमने? ये लड़का कोई शिकायत नहीं करता, बस सर झुकाए काम में लगा रहता है। ये काम भी बेहतरीन करता है। यहाँ किसका क्या मकाम और मुर्तबा है? देखो लड़के, मिस्र में 7 दर्जे हैं। सबसे ऊपर शाह मिस्र फिरौन, फिर उनके वजीर, उनसे नीचे हम लोग यानी मजहबी तबका है, फिर पैसे वाले लोग, उसके बाद सिपाही, फिर हुनरमंद और कस्सान, सबसे नीचे तुम्हारे जैसे गुलाम। हज़रत यूसुफ ने निचले तबके से अपना सफ़र शुरू किया, मगर अल्लाह ने उनके लिए सबसे ऊंचे मकाम का फैसला कर रखा था। वक्त की चक्की घूमती रही और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। यूसुफ के पास सिर्फ हुस्न और ताकत ही नहीं, हिकमत भी खूब है। इनके सारे ही काम जबरदस्त हैं। शाबाश, ये काम हमें आज ही मुकम्मल करने हैं। यूसुफ, जी मालिक। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम मेरे घर के मुआमलात भी देखोगे। इतनी जल्दी एक नए और नातजर्बाकार गुलाम को सारा इख्तियार सौंप? ये हमारा फैसला है। यूसुफ की शराफत, नेकी और दयानतदारी का जवाब नहीं। अजीज ने अपने इलाकों की निगरानी भी उन्हें सौंप दी है। असल बात बताऊं, यूसुफ का हुस्न इंतजाम ऐसा है कि खर्चे आधे और आमदन दोगुनी हो चुकी है। तुम ठीक कह रही हो। ऐसे ही चलता रहा तो अजीज यूसुफ को अपनी कुर्सी पर भी बिठा देंगे। खुदावंद ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न अता किया और बाकी सब में बांट दिया। यही वजह थी कि हर कोई उन्हें देखता ही रह जाता। वो अक्सर अपने चेहरे को कपड़े से छुपाए रहते। इतना पुरनूर चेहरा कभी नहीं देखा। ये चेहरा कितना रोशन और जिल्द किस कदर शफाफ है। फल खाते हैं तो हलक से उतरता दिखाई देता है। ज़ुलेखा, हमारा यूसुफ कितना खूबसूरत और होनहार लड़का है। इसे बड़ी इज्जत और ख्याल से रखना। शायद ये हमें आगे चलकर फायदा दे और हम इसे अपना बेटा ही बना लें।